साथियों नमस्कार। मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह वर्तमान समय में दिल्ली कमरे से यह वीडियो रिश्वतखोर थाना घुगली पुलिस जिला महाराजगंज यूपी को खुली चुनौती दे रहा हूं। आप लाख कोशिश करके बलात्कारियों और सहयोगियों को बचावें, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगा ही। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और सच्चाई बहुत परेशानी झेलता है। आपने राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई देखी थी। विश्वामित्र ने उनका कितनी परीक्षा लिया, लेकिन अंत में हार गए। सच्चाई की जीत हमेशा हुई है और हमेशा होती रहेगी। सांच को आँच नहीं। मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह घुगली पुलिस मुझे कितना भी डरा धमका ले, मैं घुगली पुलिस से डरने वाला नहीं हूँ। साथियों, जन सुनवाई UPNIC इन 2000-187-200-8325 मोबाइल नंबर 9651390637 को घुगली पुलिस द्वारा दिनांक 22/8/2020 को SP महोदय के भेजे गए रिपोर्ट आख्या देखिए। विकलांग राजकेश्वर सिंह घुगली पुलिस से डरने वाला नहीं है। मैं कदापि रिश्वतखोरों और घूसखोरों से नहीं डरूंगा, चाहे तो मुझे कुछ भी तुम कर लो। हम रिश्वतखोर घुगली पुलिस का पर्दाफाश जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने जिला मुख्यालय महाराजगंज विकलांगजनों के हक के लिए तथा सामाजिक कार्य के लिए, जिसमें बारी गांव से सरकारी बस तथा इंदरपुर से परतावल जर्जर मार्ग शामिल था। सम्मानित महाराजगंज जिला के लोग, पत्रकार बंधु एवं TV चैनल वालों ने विकलांग राजकेश्वर सिंह का बहुत साथ दिया था। इस दौरान मेरे मोबाइल नंबर 9651390637 पर मुझे लंगड़ा कहकर अपशब्द बोला गया था, और मेरे अनशन के दौरान SP महोदय जी के निर्देश पर राजन चौधरी के ऊपर जब मेरे मोबाइल पर लंगड़ा अपशब्द बोला गया था, उस समय मुकदमा दर्ज हुआ था। और जब मैंने बैंक मैनेजर, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत डेंटिंग पेंटिंग में बैंक से ITI सर्टिफिकेट पर लोन कराना चाहता था। मेरा सब डॉक्यूमेंट, मेरा सब कागजात जिला उद्योग से ओके हो गया था, केवल कागजात बैंक पे जाना था। लेकिन बैंक के मैनेजर ने मुझे कमीशन, रिश्वतखोरी, लोन के बदले करने को कहा। मैं कदापि उसको कमीशन नहीं देने को तैयार था, और मैंने SBI के सामने आत्मदाह की चेतावनी DM SP को लिखित पत्र द्वारा दे दिया। मैंने कहा कि मेरी सभी कागजात ओके है और मैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के पात्र हूँ। मेरे सभी कागजात पूरा हो गया है, और बैंक मैनेजर मुझसे रिश्वत मांग रहा है, मुझे कमीशन मांग रहा है लोन पास कराने के लिए। मैं बैंक के सामने भी आंदोलन किया था, और उस समय के घुसखोर SDM ने बैंक मैनेजर से मिलकर, बारी गांव के बैंक मैनेजर से मिलकर आत्मदाह की चेतावनी पर शांति भंग का झूठा आरोप लगाकर मुझे 5 दिन जेल में डाल दिया। साथियों, विकलांग राजकेश्वर सिंह 5 दिन महाराजगंज के जेल में रहा। पुनः पत्रकार बंधुओं के सहयोग से मुझे रिहा किया गया। उस समय के
माननीय घुगली पुलिस के एसओ साहब ने मुझसे कहा था, बेटा मैं भी नौकरी करता हूँ। एसडीएम का सख्त निर्देश है कि तुमको शांति भंग लगाया जाए, और वो मेरे ऊपर के अधिकारी हैं, मैं उनके आदेश पे तुमको चालान कर रहा हूँ। हमेशा सच के रास्ते पर चलना और तुम्हारा भगवान ज़रूर साथ देगा। मैं ये नहीं कहता कि सभी पुलिसकर्मी घुसखोर होते हैं। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं जो गरीबों और कमज़ोरों, दिव्यांगजनों का साथ देते हैं। उनके सुख दुख में भी वो हमेशा भागीदारी निभाते हैं। लॉकडाउन में जब दिल्ली में रह रहा था तो लॉकडाउन के दौरान यहाँ के करीबी लोग ने मेरा बहुत सहयोग किया, मेरा बहुत साथ दिया, और मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो पाया, और सब लोगों ने मेरे भी बच्चों का सहयोग किया था। साथियों, मैं जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश थाना घुगली के रिपोर्ट आख्या से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं गिरजा देवी के सभी बलात्कारियों का नाम एसपी को रजिस्टर डाक द्वारा भेज दिया हूँ, और एसपी महोदय ने घुगली थाने को आदेशित किया है, और पुलिस अधीक्षक को इसके पहले भी मैंने कई प्रार्थना पत्र दे दिया हूँ। घुगली पुलिस बलात्कारियों और सहयोगियों को बचा रही है। आखिर क्या बात है कि घुगली पुलिस बलात्कारियों और सहयोगियों को बचा रही है? आप जन सुनवाई के रिपोर्ट आख्या को देखें। घुगली पुलिस, क्योंकि मैंने साफ अपने प्रार्थना पत्र में लिखा हूँ कि मैं वर्तमान समय में दिल्ली रह रहा हूँ, और मैंने स्पीड पोस्ट 4/8/2020 को एसपी महोदय को किया हूँ। घुगली पुलिस का कोई भी फ़ोन कॉल मेरे पास नहीं आया। घुगली पुलिस 22/8/2020 को रिपोर्ट आख्या में लिखा है कि कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब वो एक कॉल ही नहीं मेरे पास किया तो जो फ़ोन ही नहीं किए तो मेरे पास कैसे संपर्क होगा। तथा घुगली पुलिस अपने रिपोर्ट आख्या में लिखा है कि विपक्षी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। पुष्टि होगी। आप घुगली पुलिस सुन लो, आप घनश्याम जायसवाल के ऊपर एफआईआर करो। उसके ऊपर एफआईआर करोगे क्योंकि जो घनश्याम जायसवाल ने चालाकी किया है, जो दूसरे की पत्नी का साथ दरिंदगी किया है और जो एक घिनौनी हरकत किया है, उसका सबूत भगवान भी है और साक्ष्य भी मेरे पास है। अगर घुगली पुलिस का एफआईआर घनश्याम जायसवाल के ऊपर करेगी तो जो बलात्कारी से बच्ची पैदा हुई है उसका, ये जो आप देख रहे हैं, ये घनश्याम जायसवाल के बलात्कारी से पैदा हुई है। इस बच्ची का डीएनए टेस्ट और घनश्याम जायसवाल के ऊपर एफआईआर करके डीएनए टेस्ट करा लिया जाए तो पता चलेगा कि कितना बड़ा वो षड्यंत्रकारी है। इसके बाद घुगली पुलिस ने
घनश्याम जायसवाल को 2 बार थाने पर उठाई थी एसपी महोदय के निर्देश पर, और घुगली थाने का युधिष्ठिर दरोगा पता नहीं क्यों घनश्याम जायसवाल को बचाता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घुगली पुलिस जब घनश्याम जायसवाल को थाने पर उठाई थी, उसमें बारी गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह थाने पर आया था, और थाने पर जाकर सुबह से लेकर घुगली पुलिस घनश्याम जायसवाल को थाने पर बैठाई रही। शाम को बारी गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह भी शाम तक थाने पर रहा। पता नहीं क्या बात हुआ, क्या गुल खिलाया गया। घुगली पुलिस घनश्याम जायसवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, और पुनः अगर उस समय घुगली पुलिस घनश्याम जायसवाल के ऊपर FIR करती तो और कई लोगों का नाम नहीं आता। उसके बाद बारी गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह और समृद्धि पब्लिक स्कूल का प्रबंधक रामनाथ सिंह, विलास गौड़, जय सिंह, महेंद्र सिंह, इन लोगों का नाम नहीं आता। लेकिन इसके साथ इन सभी का दोषी मैं घुगली पुलिस को मानता हूं, क्योंकि समय रहते अगर वो FIR करती तो इतनी बड़ी दरिंदगी नहीं होती। घुगली पुलिस का युधिष्ठिर दरोगा बार बार मेरी पत्नी गिरजा देवी को डराया धमकाया, मुझे डराया धमकाया, और आप घुगली पुलिस के रिपोर्ट आख्या में साफ देखते हैं कि घुगली पुलिस लिख रही है कि विकलांग राजकेश्वर सिंह प्रार्थना पत्र देने का आदी है, तथा विकलांग राजकेश्वर सिंह धरना प्रदर्शन व मुकदमे की गांव वालों को धमकी देता रहता है। आप बताइए, जो लोग आरोपी हैं वो तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे ही, और जो लोग उनको बचा रहे हैं, जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, वो भी लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मैं विकलांग राजकेश्वर सिंह भी पात्र हूँ, लेकिन बारी गांव के प्रधान 8 लोगों को आवास दिलवा चुके, और विकलांग को आवास नहीं दिलवाए, क्योंकि विकलांग कभी भी रिश्वत नहीं देगा। आवास योजना में गांव के प्रधान लोग 20-20 हज़ार रिश्वत लेकर गरीबों को आवास दिलवाते हैं। ये बताइए, जो आवास योजना सरकार देती है उसमें से 20,000 आवास योजना में, और शौचालय योजना है उसमें भी रिश्वतखोरी चल रही है। सही बोलने में क्या है, जो सही है वो सही है। मेरा बारी गांव, पिपरा ब्रह्म बारी गांव को जाकर घर देखें, क्या मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्र नहीं हूँ? क्या यह विकलांग आवास योजना के पात्र नहीं है? लेकिन प्रधान जी ने मुझसे कहा था कि भाई बिना कुछ लिए दिए आवास नहीं मिलेगा। मैं जिनका आवास मिला है, अब वो लोग प्रधान के डर से जिनको आवास मिल गया, जो मिल गया है, लेकिन मैं पेंटर हूँ। मैं बारी गांव के सभी आवास पर जाकर लिखाई किया हूँ। जो प्रधानमंत्री रोजगार आवास योजना है, जो इसका नंबर है, मैं सभी बारी गांव के 8 आवास जो मिल चुका उस पर मैं लिखावट किया था और सभी लोगों से पूछा था। सभी लोगों ने मुझसे
कहा कि 20-20 हज़ार रुपया प्रधान लिया है, लेकिन ये बात अब वो मुकर जाएंगे, क्योंकि जब सच्चाई सामने है कि मुझे आवास नहीं मिला और सच्चाई है मेरी बीवी के साथ बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुआ, तो कुछ लोग जो गांव के कुछ लोग हैं वो तो मेरा विरोध करेंगे ही। वो तो ये कहेंगे कि वो धरना प्रदर्शन का आदी है, वो बार बार प्रार्थना पत्र देता है। भाई प्रार्थना पत्र देने कोई कहाँ जाएगा? कोई भी घटना होगी तो अपने नज़दीकी थाने पर ही रिपोर्ट करने के लिए जाया जाता है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी दिव्यांग आदमी, कोई भी कमज़ोर वर्ग थाने पर जाता है। लेकिन भारत के ये थाने की विडंबना है, गरीब को डरा धमका के भगाया जाता है। या तो रिपोर्टिंग किया जाता है, उसका अगर प्रार्थना पत्र लिया जाता है तो जो आरोपी हैं उनसे मिलकर वही मैटर को सुलह समझौता करा दिया जाता है, और जो पीड़िता हैं उनको डराया धमकाया जाता है। अगर पीड़िता उसके बाद हिम्मत नहीं हारती है और वो एसपी महोदय, जिला के जो एसपी महोदय हैं वहाँ कार्यालय पहुँचती है, वहाँ से जब आदेशित होता है तो पुनः पुलिस काम तो करती है, लेकिन फिर से वो उनको, जो पीड़िता उनको डराती धमकाती है। आज जन सुनवाई जो पोस्टर बना हुआ है, जन सुनवाई जो पोस्टर आपने बना हुआ है, इसमें आपको जो भी है कंप्यूटर पर फीडिंग करना है। आज कंप्यूटर पर 22/8/2020 को अगर घुगली पुलिस का रिपोर्ट नहीं आता तो मैं क्या जानता। मैंने 22/8/2020 को रिपोर्ट घुगली पुलिस का कंप्यूटर से निकाला और 13/8/2020 को एसपी महाराजगंज ने घुगली पुलिस को रिपोर्ट आख्या और कार्रवाई करने को कहा था। 13/8/2020 और उसका समय निर्धारित किया गया था कि आपको 25/8/2020 के बीच आवश्यक कार्रवाई और रिपोर्ट आख्या सौंपनी है। आप बताइए, घुगली पुलिस ने बिना गिरजा देवी और विकलांग राजकेश्वर सिंह से कोई फ़ोन कॉल नहीं किया, कोई संपर्क नहीं किया। जैसे ही आरोपियों से, बलात्कारियों से, असहयोगियों से रिश्वत मिल गया, जल्दीबाजी में उन्होंने 22/8/2020 को रिपोर्ट बनाकर एसपी कार्यालय महाराजगंज को भेज दिया। अभी उनके पास 3 दिन का समय शेष था पीड़िता और विकलांग राजकेश्वर सिंह से संपर्क करने का, लेकिन जब फ़ोन ही नहीं किया, कोई कॉल ही नहीं किया और लिख दिया कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बात को बतंगड़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई तो कड़वी होती है। विकलांग राजकेश्वर सिंह सच्चाई हमेशा बोला है और बोलता ही रहेगा। मैं जेल जाने से नहीं डरता हूँ। यह घुगली पुलिस का जो है कि वो डरा धमका के मुझे झूठे मुकदमे फंसाने का धमकी देकर, तो मैं जेल जाने से नहीं डरता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी, देश के स्वतंत्र कराने में जो लोग महापुरुष फांसी की फंदे चुन लिए, जो लोग अंग्रेज़ों का प्रताड़ित हुए, क्या वो डरे थे? अगर वो डरते तो भारत का देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। लेकिन अभी भारत का देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन इसमें बलात्कारियों और रिश्वतखोरी सबसे बड़ी बुराई है भारत देश की। साथियों, आज मैंने कई घटना सुना हूँ। आप निर्भया कांड सुने होंगे, प्रियंका रेड्डी कांड सुने होंगे। अभी एक घटना, उन बलात्कारियों वाली घटना, हमेशा इसमें जो पीड़िता है वो मार दी जा रही है। मैं आज गिरजा सिंह और उनके जो बलात्कारी से पैदा हुई बच्ची को बचाया हूँ, वो मेरे सूझबूझ का ही नतीजा है कि वो लोग जीवित हैं। नहीं तो ये सब बलात्कारी और सहयोगी हम लोगों के ऊपर कई षड्यंत्र रचते, और जब तक
जब तक बलात्कारियों और सहयोगियों के ऊपर FIR नहीं होगी मैं दिल्ली में रहूँगा और मैं आमरण अनशन मैं हुगली पुलिस को कह सकता हूँ और महाराजगंज पुलिस को कहूँगा कि अगर आरोपियों के ऊपर आप FIR कर दीजिए, मैं गवाही देने को तैयार हूँ। और रही बात है साक्ष्य की, तो साक्ष्य है, आप हुगली पुलिस घनश्याम जायसवाल के ऊपर FIR करिए। मैं घनश्याम जायसवाल का DNA टेस्ट और इस बलात्कारी से पैदा हुई बच्ची का DNA टेस्ट करा लीजिए। अगर मैच करेगा तो उसके ऊपर FIR करिएगा, नहीं तो उसको कोर्ट बरी कर देगा। आपको बताना चाहता हूं साथियों, कल 27 CO सदर जी का मेरे पास कॉल आया और इसके बारे में CO सदर जी ने मेरे से पूछताछ किया। मैंने सब फ़ोन पर उनको सब कुछ बताया। CO सदर जी ने कहा ठीक है, मैं आपके आगे की कार्रवाई देखता हूं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस वाले सभी कुत्ते हैं। बहुत से पुलिस ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी लगाते हुए गरीबों, सहयोगियों, दिव्यांगजनों का साथ देते हैं और उनके सुख दुख में हमेशा साथ निभाते हैं। अधिकारी गण भी अच्छे हैं। कुछ ही लोगों ने, जैसे तालाब में एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह कुछ हमारे अधिकारी गण, कुछ भ्रष्टाचारी, कुछ ही रिश्वतखोर जो हैं, वही भारत की कानून व्यवस्था को बर्बाद किए हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत का लोकतंत्र जो भारत का संविधान है, भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सूझबूझ से ये संविधान बनाया था। उसमें समाज के सभी लोगों को दर्जा दिया था। मैं भारतीय संविधान का सम्मान करता हूँ तथा दिशा बिल कानून जो है, बलात्कारियों को 1 महीने में फांसी की सज़ा है। इसको भारतीय संसद से, अगर भारतीय संसद से दिशा बिल कानून पास हो जाती है तो सभी राज्यों में दिशा बिल कानून लागू हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि बलात्कारी, ये जो बलात्कार जघन्य अपराध है, इसको करने से डरेंगे, क्योंकि 1 महीने में फांसी हो जाएगी और 1 महीने फांसी होने के बाद वो डरे सहमे रहेंगे। तो ये कानून लाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भारत के सभी जो MLA, सांसद लोग हैं, जो भारत के मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं चाहूँगा कि सभी लोग सहयोग करें विकलांग राजकेश्वर सिंह का और दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास करें, जिसमें भारत के माँ, बहन, बहु बेटियों पर आँच नहीं आए और बलात्कारी ऐसी दरिंदगी, ऐसी घिनौनी हरकत करने से बचें। एक बार हर राज्यों में, अगर हर राज्यों से फांसी पर बलात्कारियों को लटकाया जाएगा तो ज़रूर बलात्कारी इस जघन्य अपराध करने से डरेंगे। साथियों, लोकतंत्र में जब अधिकारी गण अपनी मनमानी करें, जोर ज़बरदस्ती करें, रिश्वत लेकर किसी मैटर को छुपाएं, अपराधियों को बचाएं, तो लोकतंत्र कानून है कि आप सच्चे हो तो आमरण अनशन करो और अब जो ऐसे लोग हैं वो झुकेंगे। और भारत का लोकतंत्र सर्वोपरि है। मैं भारत के लोकतंत्र में आमरण अनशन करने का जो अधिकार है, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि सच्चे लोग हैं वो, उनको भगवान बचाता है। अगर वो आमरण अनशन करेंगे तो उनके ऊपर भगवान अवश्य ही अपना हाथ रख देगा और वो उनकी जीत हो जाएगी, सच्चाई की जीत होगी। मैं भारत के बलात्कारियों और रिश्वतखोरों के लिए 1 दिसंबर 2019 से जब प्रियंका रेड्डी कांड हुआ था हैदराबाद में, तभी से मैं जन सहयोग आंदोलन चला रहा हूँ। रही बात, मैं फेसबुक के माध्यम से ये जन सहयोग आंदोलन छेड़ा हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि मैं जब भी दिशा बिल कानून के लिए
आमरण अनशन पर बैठूं या आंदोलन करूं या गिरजा सिंह के बलात्कारियों और सहयोगियों पर पुलिस FIR नहीं दर्ज करेगी, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, तो मैं अवश्य ही एक बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा। आप सभी फेसबुक मित्रों, सोशल मीडिया, टीवी चैनल, पत्रकार बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा सहयोग करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संविधान।